अस्सलाम वालेकुम। मिक्स एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद। इसमें आपको हर किस्म की तालीम दी जाएगी, हर किस्म के हुनर की, हर किस्म के काम की दी जाएगी। जो सबसे पहले नादरा की तालीम, जो लोग कुरान सीखना चाहते हैं, नादरा तर्जुमा तफसील जानना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम रब का शुक्र अदा करें कम है। तो हम सूरह फातिहा मुकम्मल कर चुके हैं। सूरह बकरा की 5 आयतें मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हम छठी आयत पढ़ेंगे, छठी, 7वीं, 8वीं, ये 3-4 आयतें आज हम इसका तर्जुमा तफसील जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना, नून के ऊपर भी तस्कीद है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर भी तस्कीद है। इसको इससे मिलाकर पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि अलिफ के ऊपर मद है। इसको लंबा करके पढ़ते हैं। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना, ये लोग कफरू कुफर किया, सवाहुन के लिए डराना, सवाउन अलैहिम उनके लिए, अंज़रतहुम डराना, अम लम तुनज़िरहुम या न डराना, सवाउन बराबर है। यानी काफरों को आपका डराना या न डराना बराबर है। ये लोग हैं, ये लोग ईमान न लाएंगे, ये ईमान वाले नहीं हैं, यानी ईमान न लाएंगे। खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सम्मिहिम, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सम्मिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ग़िशावतुन क्योंकि वाव के ऊपर तस्कीद है, इसको तो ही पढ़ा जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसमें रब फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। वो कानों और दिलों पर उनकी मोहरें लग चुकी हैं और उनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। वामिनन नासी, जो लोग, वमना से बाद लोग, मैं यकूलू कहते हैं, मैं यकूलू लोग कहते हैं, वमिनन नासी जो लोग कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही हम अल्लाह ताला पर, वल आखिराती और आखिरत यानी क़यामत पर, वमा हम बिमुमिनीन। बाद लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं।
वह ईमान रखते हैं लेकिन दर हकीकत वह ईमान वाले नहीं हैं। ये उन अहले ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा, अमल और अकीदा का सही इत्माम नहीं करते हैं महज़ ज़बान से हिज़ार ईमान को काफ़ी नहीं समझते। कामयाबी से मुराद आखिरत ने रज़ा इलाहिया और इसकी रहमत और मग़फ़िरत का असूल है। उसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सआदत कमरानी मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, वरना असल कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है। इसके बाद अल्लाह ताला दूसरे गिरोह का तज़किरा फरमाता है जो सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि उसका कुफ्र नाद उसके इंतहा तक पहुँचा हुआ है, जिसके बाद उसे खैर और कबूल इस्लाम की तवक्को ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं और उसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान उनके नसीब में ही नहीं, ये चंद मखसूस लोग हैं जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हो, हत्ता कि भरपूर जज़ीरा अरब के इस्लाम के साया आतिफ में आ गया। ये जहाँ तक हमने पढ़े थे ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, हमारे नबी चाहते थे कि सब इंसान मुसलमान हो जाए। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बता रहे हैं कि उनके दिलों, उनके मान लाना या हक़ की बात सुनना उनके लिए नसीब में ही नहीं है, क्योंकि वो हक़ पर यकीन रखें, हक़ की बात को माने और इस्लाम उनके नसीब में, उनके दिलों और कानों और पर मोहर लग चुकी है। इसलिए नहीं, जैसे अबू लहब और अबू जहल वगैरह, ये उनके अदम ईमान की वजह से बयान की गई हैं, क्योंकि कुफ्र और मसीयत के मुसलसल इर्तिकाब की वजह से उनके दिलों से कबूल हक़ की इस्तिदाद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। उनके दिलों में वो ताकत ही नहीं रही, वो हिस्स ही नहीं रही जो वो इस्लाम कबूल करते। उनके कान हक़ की बात सुनने के लिए आमादा नहीं और उनकी निगाहें कायनात में बली हुई रब की निशानियाँ देखने से महरूम है, तो वह ईमान किस तरह ला सकते हैं। उनके कान हक़ की बात सुनने के लिए आमादा नहीं, उनकी निगाहें कायनात में फैली हुई रब की निशानियाँ देखने से महरूम है, तो अब वो ईमान किस तरह ला सकते हैं। ईमान तो उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते और उनसे मग़फ़िरत और किरदार हासिल करते हैं। उसके बरअक्स लोग उस हदीस का मसदाक हैं जिसमें बयान किया गया है, मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल में स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा करके गुनाह से बाज आ जाता है तो उसका दिल पहले की तरह साफ और शफाफ हो जाता है। अगर वो तौबा के बजाय गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वह नुक्ता स्याह फैलकर उसके पूरे दिल पर छा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वही जंग है जिसे अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है।
काला बल रन अला कलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी उनके करतूतों की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। इसी कफियत को कुरान ने हतम में मोहर लग जाने से तबीह फरमाया है, जो उनकी मसलसल बदइमानियों का मुत्तकी नतीजा है। यहाँ तीसरे गिरोह का मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू होता है, जिनके दिल तो ईमान से महरूम थे, मगर वो अहले ईमान को फ़रेब देने के लिए ज़ुबान से ईमान का इज़हार करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ना तो अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं कि वो तो सब कुछ जानता है, और ना अहले ईमान को मुस्तकिल फ़रेब में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वही के ज़रिए मुसलमानों को उनकी फ़रेबकारियों से आगाह फरमा देता है। यूँ इस फ़रेबकारी का सारा नुकसान को पहुँचाकर उन्होंने अपनी अक़बत बर्बाद कर लिया, दुनिया में भी रसवा हुए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सूरत बकरा की आज 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ी। कल इंशाअल्लाह हम इसे आगे तिलावत करेंगे। जो लोग कुरान पाक को मानते हैं, जो इस पर यकीन रखते हैं, तो इसकी तर्जमा तफसील जानने के लिए, इसको समझने के लिए और इस पर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इस तर्जमा तफसील को समझकर अपनी ज़िंदगी दुनिया और संवार सके। तो अंदर नेक्स्ट वीडियो में अगली आयत बयान की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। अपनी दोस्तों को बताएं। इंशाअल्लाह सब मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमने कुरान पाक का जो शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करने की, इसको अल्लाह बाइला समझने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।